Good morning, students. I am S. Ansari and I am going to teach civics of class 8 chapter 2, Vision of Constitution. This is the 6th lecture of this chapter. In this chapter we are going to discuss about the preamble of the Constitution. इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या है और प्रीएम्बल के सबसे मेन फीचर्स क्या होते हैं, मेन फीचर्स कितने फीचर जो है इंक्लूडेड किया गया है और प्रीएम्बल किसे हम लोग कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि व्हाट इज प्रीएम्बल। टॉपिक इज नोटेड। टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है? तो प्रीएम्बल में कहता है कि प्रीएम्बल इज द ब्रीफ इंट्रोडक्टरी नोट। प्रीएम्बल इज द ब्रीफ इंट्रोडक्टरी नोट एट द बिगिनिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को कहेंगे, प्रीएम्बल एक वैसा नोट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिगिनिंग में जो है दिया हुआ रहता है, जो संविधान का एक बहुत बड़ा परिचय है, इंट्रोडक्टरी पार्ट इसको हम लोग कहेंगे। यानी प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस प्रीएम्बल it listed the sources of authority, the state of government या the system of government। सिस्टम इन गवर्नमेंट की क्या सिस्टम है, क्या अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को भी प्रीएम्बल में लिस्टेड किया जाता है, प्रीएम्बल में शामिल किया जाता है। और इस प्रीएम्बल में जो प्रीएम्बल का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वह है कि पॉलिटिकल सिस्टम को अटेंड करना, यानी हाउ टू अटेंड द पॉलिटिकल सिस्टम। वो पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे अटेंड करता है, वह कैसे जो है स्टेट डेट अडॉप्टेशन देता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्सेबल बनाया जाता है। यानी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रीएम्बल इज अटेंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड द सिस्टम ऑफ different kinds of government and enforceable of the Indian Constitution. By the 42nd Amendment of the Indian Constitution, यानी भारतीय संविधान का जो 42nd Amendment किया गया, 42nd Amendment, तो 42nd अमेंडमेंट में उसमें कहा जाता है कि जो वर्ड्स इंक्लूडेड किए गए प्रीएम्बल में, जिसको हम लोग कहेंगे सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सोशलिस्ट यानी समाजवाद, सेकुलर यानी इंडिया को कहेंगे इंडिया इज द सेकुलर कंट्री बिकॉज इट हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन लिव टुगेदर। क्योंकि यहाँ पे बहुत से सारे अलग अलग जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग सेकुलर के नाम से जानते हैं। इंडिया का है इंडिया द सेकुलर कंट्री। यानी 42nd अमेंडमेंट में आपको कुछ नए फीचर ऐड किए गए, उस नए फीचर को हम लोग कहेंगे सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सोशलिस्ट एंड सेकुलर इज द न्यू फीचर एडेड टू द प्रीएम्बल। ठीक है, इसलिए इंडिया को कहा गया इंडिया इज द सेकुलर कंट्री by the amendments of 42nd Amendment of the Indian Constitution. यानी प्रीएम्बल को हम लोग कहेंगे कि प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट प्रोवाइड द की ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक वैसा की है प्रीएम्बल जिसके द्वारा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उस लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है, ये आपको दिया गया है जिसको हम लोग प्रीएम्बल कहते हैं। इन्हें प्रीएम्बल को कहेंगे, प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज द सोल, SOUL, सोल मीन्स आत्मा।
यानी भारतीय संविधान क्या है, एक आत्मा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक गवर्नमेंट का मेन सोल कहा जाता है। तो इसमें प्रीएम्बल, जैसे हम लोग पढ़े कि प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बिगिनिंग में के इंट्रोडक्टरी पार्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम बहुत से सारे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे एक बुक है, बुक का जो पहला पेज होता है जिसमें इंडेक्स होता है, और उस इंडेक्स के आधार पर हम चैप्टर को सर्च कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मूवी है, मूवी में जो ट्रेलर वगैरह दिखाया जाता है, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, उस प्रीएम्बल को हम लोग कहेंगे कि प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम लोग कहेंगे, ये क्या है, आपको प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल में बहुत से सारे फीचर्स जो है दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी से बना हुआ है, जस्टिस न्याय। तो जस्टिस तीन तरह के जस्टिस है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। थर्ड है जिसको हम लोग कहेंगे लिबर्टी। तो लिबर्टी है, लिबर्टी द थर्ड फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल। और फोर्थ जिसको इक्वालिटी कहा जाता है, इक्वालिटी इज द फोर्थ फीचर ऑफ द प्रीएम्बल। फिफ्थ जिसको हम लोग कहेंगे फ्रेटर्निटी, सिक्स्थ सेकुलरिज्म, और 7 जिसको सोशलिज्म कहा जाता है। तो ये मेन जो है फीचर्स है, जिसको हम लोग कहेंगे दिस इज द मेन फीचर ऑफ द प्रीएम्बल एंड दिस इज द मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन भारतीय संविधान का ये मेन फीचर्स कहा जाता है। तो चलिए हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है। डेमोक्रेटिक कोई नया वर्ड नहीं है, इसको हम लोग बहुत पढ़े प्रीवियस क्लास में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। डेमोक्रेटिक मीन्स डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी को आ जाता है कि जिसमें जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन चलाया जाता है, उसको हम लोग डेमोक्रेसी कहेंगे। यानी डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ठीक है। तो जिस समय इंडिया को जब रिपब्लिक घोषित किया गया 1950 में, 26 जनवरी 1950, ठीक है, उस समय कहा गया कि ये इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कहता है कि द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट the people of the India are adopting and enacting the constitution for themselves। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट और जो लास्ट लाइन है प्रीएम्बल का, वह बतलाता है कि पीपुल, इन इंडिया के रहने वाले जितने भी पीपुल हैं, वह अपने लॉ को इनेक्ट कर सकते हैं या इसको खुद से अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी लॉ को अडॉप्टेशन करने का एक बहुत बड़ा मीडियम है, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहेंगे। दिस शोज एडेप्टेशंस ऑफ डेमोक्रेसी एज द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो है डेमोक्रेसी को शो करता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स के अनुसार वह जो है डेमोक्रेसी को शो करता है। और इसमें बहुत से सारे आइडिया इंक्लूडेड कहते हैं। द आइडिया ऑफ रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक which is preamble but also from the social point of view, यानी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर इसको रखा गया है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो उसमें कहता है कि इट विजुअलाइज नॉट ओनली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन्फ्यूजेड विद द स्पिरिट ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जिस सिर्फ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्क नहीं करता है, इसमें बहुत से सारे अलग अलग फीचर्स भी स्प्रेड होते हैं, जैसे जस्टिस है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है एंड इक्वालिटी है।
तो डेमोक्रेसी को कहेंगे, डेमोक्रेसी इज द कॉमन टू ऑल फॉर्म ऑफ द सोसाइटी। इन सभी सोसाइटी के लिए डेमोक्रेसी क्या है, कॉमन होता है, और ये इसमें पीपुल का मेन पार्टिसिपेशन होता है, यानी पीपुल मेन पार्टिसिपेशन के रूप में इसमें वर्क करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपुल को यहाँ पे अडॉप्टेड किया जाता है एज द रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के आधार पर डायरेक्टली पीपुल को जो है इलेक्टेड किया जाता है, पीपुल को अपॉइंटमेंट किया जाता है। दिस इज द मोड ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का एक मोड कहलाता है। और इलेक्शंस को हेल्ड किए जाते हैं प्रत्येक ऑफिस में, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री का जो हेड है उसमें जो है गवर्नमेंट को जो है हेल्ड किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। द प्रीएम्बल also envisages social and economic democracy, equality in the political sphere, given each adult citizen of the power to vote freely. Socially economic problems like poverty, health and inequality, where people have the main power to participate to elect their representative. डेमोक्रेटिक में कहता है कि सबसे मेन पावर जनता की होती है, पीपुल की होती है, और पीपुल जो है इसमें सोशल इक्वालिटी के आधार पर जो है वर्क करते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में। यानी डेमोक्रेटिक में टोटल पार्टिसिपेशन जो है पीपुल्स की होती है, और उस डेमोक्रेसी के आधार पर नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं, यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री का निर्माण होता है। तो ये हुआ जिसको हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहेंगे, फर्स्ट। सेकंड जिसको हम जस्टिस कहेंगे, यानी एज स्टेट्स इन द प्रीएम्बल आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम्स द सेक्यूरिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल। प्रीएम्बल में दिखाया गया है कि हमारे संविधान का जो प्रीएम्बल है जिसके बहुत सारे फीचर जिसमें जस्टिस है, तो जस्टिस में कहता है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस सबके लिए इक्वल होता है। तो इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सोशल में कहता है कि सोशल जस्टिस मीन्स no discrimination on the basis of race, caste, sex और religion। यानी कह रहा है कि सोशल जस्टिस के आधार पर कि व्यक्ति के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है अकॉर्डिंग टू रेस, कास्ट, सेक्स एंड रिलीजन, धर्म के आधार किसी भी तरह का जो है आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाता है इन द सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस में है कि इट मीन्स दैट द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पर्सन इज ब्रिज्ड। दिस कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल। इकोनॉमिक जस्टिस में रहा कि हमारे सोसाइटी में 2 तरह के पीपल्स होते हैं, एक रिच एंड एक पुअर। तो रिच और पुअर जो पर्सन होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है जिसको हम ब्रिज कहते हैं, और उसके लिए जो है स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है और एम्प्लॉयमेंट्स है। इस सब के लिए जो है आपको लागू किए जाते हैं। थर्ड है जिसको हम पॉलिटिकल जस्टिस कहेंगे। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब हो गया कि एवरीवन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड एवरीवन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। यानी प्रत्येक व्यक्ति को राइट्स दिया गया है कि स्टेट्स के जितने भी सारे अफेयर होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। दिस इज द पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस में हो गया कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट जिसको हम लिबर्टी कहेंगे। लिबर्टी इज द अनदर फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रीएम्बल।
जिसमें कह रहा है कि लिबर्टी में है कि डेमोक्रेसी इज क्लोजली कनेक्टेड विद द आइडिया ऑफ लिबर्टी। नहीं, लिबर्टी के आइडिया पे आधार पे ये टोटली क्या है, कनेक्टेड है। प्रियम्बल जहां पे मिनिमम जो राइट्स दिया गया है एवरी पर्सन को, वह जो है उस राइट्स का एंजॉय कर सकता है अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में। और ये जो है उसको राइट्स दिया गया है, राइट्स ऑफ फ्रीडम, अबाउट विच यू विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, यानी जैसे हम लोग जानते हैं कि राइट टू फ्रीडम जो है वो कैन नॉट बी अनलिमिटेड, यानी आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, लेकिन वो स्वतंत्रता अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि आप स्वतंत्र हैं, कोई भी वर्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू रूल्स के अनुसार हर एक व्यक्ति को क्या है, एक पावर दिया गया है जिसको हम लोग राइट टू फ्रीडम कहते हैं। और वे सभी जो है अपने ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जो है उनको अधिकार होता है कि वह फ्रीडम अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये वह लिबर्टी, या जिसको हम लोग राइट टू फ्रीडम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लिबर्टी को। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, यानी समान। One of the objective of our constitution is to acquire equal opportunity, equal status and equal opportunity to all individuals in the society। कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इक्वालिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक पर्सन को ये राइट्स दिया गया है कि वह जो है अपने सोशल इक्वालिटी के आधार पर जो है हर एक सिटीजन्स को जो है फंडामेंटल राइट्स दे दिया। और उस फंडामेंटल राइट्स में कहेंगे इक्वालिटी इज द रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग द इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा। ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड एंजॉय इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ ऑफ द अदर हैंड। यानी प्रियम्बल में है कि इक्वालिटी जो है क्या करता है, जो डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करता है, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करता है, जिसमें रिलीजन के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, सिटीजन्स को जो है सब इक्वल माने जाते हैं बिफोर द लॉ। यानी ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के आधार पर हर एक कोई क्या होता है, समान होता है। अकॉर्डिंग टू कास्ट, अकॉर्डिंग टू religion, according to race, according to sex, in all citizens are equal before the law। फ्रेटर्निटी है। देखिए, इंडिया को आता है, इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग द पीपल्स इट्स नेसेसरी। यानी इंडिया को कहा जाता है, इंडिया एक डाइवर्सिटी है क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो आपस में भाईचारा दिखाने का ये जो है बहुत बड़ा माध्यम होता है, जिसमें सेंस ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, ये सभी जो है आपको होते हैं। सेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, यानी राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, ये सभी जो है आइडेंटिफाई किए। यानी फ्रेटर्निटी कहेंगे, fraternity is also implemented by the giving equal rights to all। यानी सबको एक समान अवसर प्रोवाइड्स करने के लिए पीपल्स को क्या किया जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स किया जाता है। और इस इक्वल अपॉर्चुनिटी में रहेगी, इस इक्वल अपॉर्चुनिटी में इंडिया में बहुत से सारे प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड किए गए हैं इन द फ्रेटर्निटी। यानी फ्रेटर्निटी स्टेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, यानी एक स्टेट्स के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में रिप्रेजेंट करता है, जो हर एक इंडिविजुअल्स के एक डिग्निटी जो है प्रोवाइड करता है। यानी डिग्निटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ द पर्सन, पर्सन के डिग्निटी के बारे में रिप्रेजेंट करेगा।
स्टेट्स जो है ह्यूमन कंडीशंस जो है बाउंडेड होता है, जो क्या करेगा कि हर एक पर्सन में ये आपको अनटचेबिलिटी को रिमूव करता है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वाज एबोलिश्ड इन इंडिया टू प्रिजर्व इंडिविजुअल्स डिग्निटी। यानी हर एक पर्सन को ये राइट्स होता है कि हमारे सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी होता है उस अनटचेबिलिटी को दूर करें, और उस अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ रिलीजन जो है आपको वर्क करता है। तो हम लोग इसमें पढ़े टोटल फ्रेटर्निटी तक। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए व्हाट इज प्रीएम्बल और डिफरेंट फीचर ऑफ द प्रीएम्बल, जस्ट लाइक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, liberty, equality and fraternity. In the next lecture we are studied rest दो फीचर्स जिसको हम लोग सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म के नाम से जानेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स।